आकाश मंडल में गोचरीय ग्रहों का संयोग कभी कभी कुछ क्षणों में ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं गढ़ देते हैं और कभी कभी इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नौ ग्रहों में शुक्र देव को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है। यह जीवन में सुख, धन, ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख, प्रेम, कला एवं वैभव के कारक माने जाते हैं। वर्तमान में वह मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। 28 जनवरी 2025 को ही वह मीन राशि में प्रवेश कर चुके थे, जो उनकी उच्चगत राशि मानी जाती है, और वहां पर वह 31 मई 2025 तक रहने वाले हैं। 2 मार्च 2025 को वह वक्री हो गए थे और ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी उच्च ग्रह यदि वक्रगत अवस्था में आते हैं तो वह अपने नीच का फल देने लग जाते हैं, अर्थात उनके शक्तियों में कमी हो जाती है। परिणामतः धन के देवता, सुख ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र देव प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में जो एक शुभता उत्पन्न कर पाते, उसमें वह स्वयं असमर्थ थे। 13 अप्रैल 2025 से अब वह पुनः मार्गी हो रहे हैं। मीन राशि में उच्चगत ग्रहों का मार्गी अवस्था में आना अब 31 मई 2025 तक प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में अपने शुभ प्रभाव से हर प्रकार की समस्या को समेटने का कार्य करेंगे। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जहां तक धनु राशि का प्रश्न है तो आपके लिए जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम यह शुक्रदेव देने वाले हैं। आपके चतुर्थ केंद्र स्थान में उच्चगत स्थिति एवं मार्गी होने के कारण आपको मालव्य योग का शुक्रदेव निर्माण करेंगे। आपके जीवन में इस अवधि में 31 मई तक अनेक प्रकार से लाभ की संभावनाएं बनेगी। आप अपने सुख के संसाधनों में वृद्धि करने वाले हैं। आपको शुक्र का अनेक प्रकार से सुखद परिणाम प्राप्त होगा। यदि नौकरी में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी अथवा कर्म क्षेत्र में कोई समस्याएं थी तो वह भी दूर हो जाएंगे। घरेलू मामलों में यदि कोई तनाव था तो वह भी अब समाप्त इस अवधि में निश्चित रूप से हो जाएंगे। यूं तो आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, उसके बावजूद इस अवधि में शुक्र के प्रभाव के कारण शनि देव का नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है। परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन का आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई भी मकान खरीदना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, वाहन की इच्छाएं हैं तो शुक्रदेव निश्चित रूप से आपको पूरा करेंगे। आर्थिक पक्ष इस अवधि में आपका खूब मजबूत होगा। दरअसल आपके लाभ एवं छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और लाभ भाव के स्वामी का केंद्र स्थान में उच्चगत स्थिति आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ देने का प्रयास करेंगे। आपके हर प्रकार के रुके हुए धन इस अवधि में निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। अब जहां तक शनि प्रधान मकर राशि का प्रश्न है तो आपके लिए शुक्रदेव तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके कर्म क्षेत्र एवं पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान में वह आपके तीसरे पराक्रम के भाव में उच्चगत स्थिति में आकर आपके जीवन में अनेक प्रकार से शुभ परिणाम देने का प्रयास करेंगे। आपके पराक्रम में इस अवधि में खूब वृद्धि होगी। आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना भी होगी। आनंददायक कुछ आपकी यात्राएं होगी जिससे मन आपका अत्यधिक प्रसन्न रहेगा। कोई शुभ सूचना भी इस अवधि में 31 मई तक आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपके कर्म क्षेत्र एवं नौकरी में उन्नति होंगे। कहीं भी कोई नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो वह अब आप अपने बुद्धि विवेक के द्वारा, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ के द्वारा निश्चित रूप से पूरे कर लेंगे। और इसमें शुक्रदेव आपके साथ चलकर
आपके जीवन को सुगम बनाने का कार्य करेंगे। आपको इस अवधि में अपने जीवन में प्रेम संबंधों में आनंद का कुछ क्षण निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चाहे दाम्पत्य जीवन का प्रेम हो अथवा प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध हो, उसमें आपको नजदीकियां प्राप्त होंगे। संतानों से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आकस्मिक रूप से आपको इस अवधि में लाभ भी खूब होंगे। इस अवधि में आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा और कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। भाग्य से ही तो जीवन में सफलताएं मिलती है। आकस्मिक लाभ भी आपको इस अवधि में होने से आपके आर्थिक स्थितियों में निश्चित रूप से सुधार भी होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मकर राशि के लिए शुक्रदेव का यह मार्गी होना उच्चगत स्थिति में आपके जीवन में सफलताओं की एक कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। अब जहां तक शनि प्रधान कुंभ राशि का प्रश्न है, आप भले ही साढ़े साथी के मध्य गुजर रहे हैं, परंतु धन भाव में उच्चगत शुक्र का मार्गी होना आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे। आप भूल जाएंगे कि हम किसी भी प्रकार के शनि देव की परेशानियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि उच्चगत शुक्र धन भाव में आकर आपके धन में, आपके अचल संपत्ति में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। पारिवारिक जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। भूमि, भवन, वाहन का भी आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। आपकी अनेक ऐसी सुखद यात्राएं होगी जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। दरअसल शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव एवं भाग्य स्थान के नवम स्थान के स्वामी है। इस अवधि में बुजुर्गों का आपको कुछ सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन, सुख की भी प्राप्ति होने से घर में गृहस्थी भी सब कुछ ठीक ठाक चलने लगेगी। पारिवारिक जीवन में एक सुखद वातावरण तैयार होगा। अचल संपत्ति में वृद्धि होने के साथ ही साथ मन में एक सुख की अनुभूति होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनि देव के प्रभाव के बावजूद शुक्र देव का आपके धन भाव में आना, क्योंकि यही तो सुख ऐश्वर्य के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगे। आपकी वाणी के द्वारा आप लोगों को जीतने का प्रयास करेंगे और उसमें भी आप सफल हो पाएंगे। अब जहां तक बृहस्पति प्रधान मीन राशि का प्रश्न है, तो आपके राशि में ही, आपके लग्न में ही उच्चगत शुक्रदेव का मार्गी होना आपके जीवन में अनेक प्रकार से इस अवधि में सुखद परिणाम देने वाले हैं। आपके मालव्य योग बनने से आपको इस अवधि में धन ऐश्वर्य की खूब प्राप्ति होगी। मन में एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आपके हर प्रकार के कार्यों में जो अवरोध उत्पन्न हो गए थे वह दूर हो जाएंगे। साढ़े साथी के मध्य रास्तों से गुजरते हुए आपके मन में जो थोड़ी सी अधीरता थी, धैर्य की कमी थी, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते थे, यह शुक्रदेव उसे निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में आपको खूब धन लाभ भी होंगे। अनेक छोटी छोटी यात्राएं होगी जो आपके लिए आनंददायक कही जा सकती है। दरअसल शुक्रदेव आपके तीसरे एवं अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं और गोचर बस आपके राशि में ही आने के प्रभाव स्वरूप आपको गुप्त रूप से अनेक कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। परंतु आवश्यक है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार के गुप्त कार्यों अथवा गुप्त संबंधों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आपके मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। इस अवधि में शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी आपको लाभ मिल सकते हैं। पैतृक संपत्तियों से संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। कला एवं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्रों के लिए तो यह वरदान साबित होगा। आपके जीवन में
सफलता की एक कहानी लिखी जाएगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीन राशि के लिए 31 मई तक का यह अवधि आपके जीवन में एक यादगार क्षण लेकर आ रहा है, जिसमें हर प्रकार के सुखद वातावरण तैयार होने से आपके मन में सुख की अनुभूति होगी और आप शनि देव के 7.5 के प्रभाव को निश्चित रूप से भूल जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।